राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिए गए क्योंकि राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव संभव नहीं है। प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने पर कांग्रेस ने सरकार पर सियासी वार शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव फिर टल गए हैं। दरअसल चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए सरकार ने आयोग का गठन किया था। गठित आयोग ने भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, जिसके चलते सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल एक बार फिर 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। पंचायत निकाय चुनाव टले। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 6 महीने टले। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया। ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। 30 सितंबर तक बढ़ाया गया आयोग का कार्यकाल। 9 मई को राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। ये तीसरा मौका है जब आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। सितंबर अक्टूबर तक पंचायत और निकाय चुनाव टले। बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट चुनाव कराना मुश्किल। आयोग की रिपोर्ट से ओबीसी आरक्षण निर्धारित होना है। आरक्षण तय किए बिना चुनाव कराने में कानूनी पेचीदगी। ऐसे में चुनाव पंचायत निकाय चुनाव अभी होना संभव नहीं है। कोर्ट के आदेश पर 15 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी थी। ऐसे में कोर्ट की निर्देशित समय सीमा में चुनाव संभव नहीं। राज्य सरकार जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आयोग ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गलत सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया था। पत्र में बताया था कि गलत आंकड़ों के चलते आरक्षण तय करने में मुश्किल आ रही है। गलत आंकड़ों का देरी का कारण बताया। ओबीसी आयोग ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। पत्र में गलत सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया गया था। आयोग ने पत्र में सरकार को अवगत कराया था। 403 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या और ओबीसी जनसंख्या दोनों को शून्य दिखाया गया है। 118 ग्राम पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 के बीच दर्ज है, जबकि 266 पंचायतों में ये 501 से 1000 के बीच दर्शाई है। हालांकि पंचायती राज विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार जनसंख्या 1200 से अधिक होने पर पंचायत गठन होता है। इससे ये संकेत मिलता है कि आंकड़े अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं। सही आंकड़े मांगने पर दोबारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएं। जनसंख्या के अधूरे आंकड़ों से चुनाव करवाना संभव नहीं है। अक्टूबर-नवंबर तक कई जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म होगा। ऐसे में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ हो सकेंगे। राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराना चाहती है। पंचायत चुनाव टलने पर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। चुनाव में देरी के लिए मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके मार्च 2021 में फैसला आने के बावजूद भी ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद एसओजी भजनलाल जी ने तुरंत निर्णय लिया, ओबीसी कमीशन की नियुक्ति की और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश थे और जो कानून के उसके अनुसार ओबीसी वर्ग का जितना भी हमारे राजस्थान में लोग रहते हैं उनकी जैसी सुप्रीम कोर्ट ने वैसी जांच करने की रिक्वेस्ट की। तो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। इसी दौरान 6 मार्च 2026 को नोखा नगर पालिका को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ये निर्णय दिया है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 राज्य सरकार को सक्षमता प्रदान करती है कि वो जब चाहे किसी भी नगर निकाय का परिसीमन पुनर्गठन कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार ने जो कुछ किया है वो नियमानुसार किया है। लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। सन 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। बड़े बड़े राजनेताओं को, विधिवेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबको जेलों में डाल दिया था अपने स्वार्थ के लिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू न हो। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे हमसे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जनता नाराज है। हर तरफ महंगाई है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है, इसलिए सरकार ने जानबूझकर आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है। ये तो जानबूझ के समय बढ़ाया जा रहा है और जानबूझ के चुनावों को आगे सरकाने के लिए ये सरकार प्रोपेगेंडा चला रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। सारी रिपोर्ट्स वगैरह आने में कोई समय नहीं लगता। बार बार आयोग का समय बढ़ाना, क्योंकि ये लोग सक्षम नहीं है इस समय चुनाव कराने की स्थिति में। इनकी हालत बहुत खराब है। जनता नाराज है, हर तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, सिलेंडर की लंबी लाइनें लगी हुई है।
ऐसे समय में ये नहीं चाहते कि चुनाव हो। इसी तरह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप चुनाव नहीं करवा रहे हो और फरवरी के अंदर 14 फरवरी या 16 फरवरी को जब SIR की फाइनल लिस्ट आ चुकी है आपके पास में, तो आप उस जनवरी 2025 की जो वोटर लिस्ट जिसमें लगभग 50 लोग फर्जी ASD यानी अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ के जो वोट हैं, उनके आधार के ऊपर वार्डों का गठन करके पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव क्यों करवाना चाहते हो, ये मैं पूछना चाहता हूँ। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने से ये तो तय है कि फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव टल गए हैं। जहां सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस इसे सियासी मुनाफा समझकर भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और सियासी दलों के वार पलटवार में पंचायत चुनाव की तारीख टलती आ रही है। ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर भजनलाल सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। इससे गांव और शहरों में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को गहरा धक्का लगा है। पर साफ है कि जिस तरह की तैयारियां सरकार की चल रही हैं, उससे अगले 6 महीने सूबे में चुनाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।